डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। इस मौके पर शहीद मेजर चित्रांश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके पिता से मुलाकात की और स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस पखवाड़े में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि 15 दिनों तक इसी तरह से काम दिया जाएगा। लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियाँ पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर माह से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर माह तक विज्ञप्ति जारी होना, भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर माह तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएँ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज़्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी अशोक कुमार, भारी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से कामना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और लंबे समय तक उनका नेतृत्व मिलता रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारे भी 150 से ज़्यादा जवानों ने और अधिकारियों ने रक्तदान आज किया है। और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि पुलिस लाइन को इस फंक्शन के लिए चुना, इस अवसर के लिए चुना, इस बड़े अवसर के लिए चुना। आज रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 29,500 ब्लड डोनेटर जो है हमारे राज्य में, उनसे जो है हम ब्लड डोनेशन कराने वाले हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों से जो है रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है कि जो हम हर डोनेट वाले जो भी करना चाहेगा उससे डोनेट भी करा रहे हैं रक्त, और साथ में जो डोनेट नहीं कर पाएगा उसका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। मौसम विभाग के भारी बारिश को लेकर दिए गए अलर्ट सरकार की अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा 1 दिन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश को लेकर के आधार पर आप सरकार ने सभी कर्मचारियों, बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ की यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है, उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया जा सके। भाजपा मसूरी मंडल द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बताते चले कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज भाजपा मसूरी मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जब लोगों ने सुना है कि मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव में ब्लड रक्तदान देना है, तो वो जो है अपना बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और शिविर तक जो है दूर दूर से। अभी मेरे पास कई कॉलें ऐसी आ रही है जिनको मैं पहचानता तक नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब आपका रक्तदान कहाँ पे है, इस उत्सुकता के साथ में वो इसको रक्तदान शिविर में पहुँच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में जो प्रदर्शनी है, बुक स्टॉल है और लगातार आज से लेके 2 तारीख तक रोज़ जो है संगठन को कार्यक्रम मिले, जिसमें स्वच्छता का भी है, मेडिकल का भी है, दिव्यांगों को वो उपकरण देने की भी है। रक्तदान शिविर में किस तरह से लोगों के में जो है इतनी भीड़ से जो है लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बैग कम पड़ेंगे, डोनेटर ज़्यादा हैं। निरंतर इसी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मन था कि उनका जो जन्मदिवस है वो किसी
केक काट के या कहीं इस जगह ना बनाए, बल्कि सेवा के भाव से मनाया जाए ताकि लोगों की सेवा हो सके।